Hello class 10 students, today we will discuss some topic of work, life and leisure lesson from your history, and here we were discussing about the women's position. So by the 10th 20th century the urban family had been transformed yet again, partly by the experience of the valuable wartime work done by the women. तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो शहरी जो परिवार थे वो थोड़े से बदल गए थे, क्योंकि जो वार टाइम जो विश्व युद्ध का जो समय था या लड़ाइयों का जो समय था, उस समय जो वुमेन्स ने जो रोल प्ले किया उसके कारण थोड़ी सी जो वुमेन्स के प्रति जो अवधारणा थी वो बदल गई. द फैमिली नाउ कंसिडर्ड ऑफ मच, और जो फैमिली थी वो छोटी यूनिट की हो गई थी. अबव ऑल द फैमिली बिकेम द हार्ट ऑफ ए न्यू मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑफ आइडियाज. अगर जो फैमिली थी अब किसकी बन उसमें एक वो सेंटर प्लेस बन गई थी मार्केट की ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वहाँ पर जो चीज़ें वो लोग परचेज करते थे और आइडियाज़ की भी विचार भी वहाँ पर कैरी ओवर होते थे. इफ़ द न्यू इंडिविजुअल सिटी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर मास वर्क, इट आल्सो रेज द प्रॉब्लम ऑफ मास लेजर्स ऑन संडेज एंड अदर कॉमन हॉलीडेज. तो अब जो लेजर का कंसेप्ट था, दैट इज आराम का कंसेप्ट आया वो कि इंडस्ट्रियल सिटीज में. तो ये हम पढ़ेंगे लेजर एंड कंजम्पशन. फॉर वेल्दी ब्रिटिशर्स देयर हैड बीन long been an annual London season. Several cultural events such as the opera, the theatre, the classical musical performance were organized for an elite group of 300 to 400 families in the late 18th century. तो जो अमीर जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए एक लंबा फेस्टिव सीजन या जो लंदन सीजन कहा जाता है उसको, उसमें वो हर साल उनको प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें कि कल्चरल इवेंट्स होते थे जो और कुछ अच्छी सी सामूहिक कार्यक्रम कराए जाते थे, जैसे कि ओपेरा, फिर थिएटर, और उसमें क्लासिकल म्यूजिक की परफॉर्मेंसेस भी होती थी, लोग जो करते थे. और 300 to 400 families they participated in that. Meanwhile, working class met in pubs to have a drink, exchange news and sometimes also organize political actions. तो जो वर्किंग क्लास थी वो पब्स में जहाँ पर वो ड्रिंक करते थे और साथ में अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, वहाँ पर वो मिलते थे. मैनी न्यू टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल एंटरटेनमेंट फॉर द कॉमन पीपल कम इन टू बीइंग, सम मेड पॉसिबल विद मनी फ्रॉम द स्टेट. तो दूसरी भी कई तरह की एंटरटेनमेंट मनोरंजन शुरू हुआ जो कि कॉमन पीपल के लिए था. लाइब्रेरीज, art galleries and museums were established in the 19th century to provide people with a sense of history and pride in the achievements of the British. जो ब्रिटिश पीपल की जो अचीवमेंट्स थी, जो उन्होंने क्या क्या उन्होंने अचीव किया था, क्या क्या पाया था, और उसमें उनकी जो हिस्ट्री थी, उनका इतिहास था, और उसमें वो एक प्राइड फील करते थे, एक गर्व महसूस करते थे अपनी अचीवमेंट्स और हिस्ट्री के लिए. तो लोगों को उससे अवेयर कराना, लोगों को जानकार बनाना उसके बारे में कि ब्रिटिश वर द वेरी सिग्निफिकेंट पीपल, ब्रिटिश वर वेरी, तो उसके वो दैट वाज पॉसिबल थ्रू द लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम. एट फर्स्ट विजिटर्स टू द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन numbered just about 15,000 every year, but when entry was made free in 1810, पहले 15,000 विजिटर्स जो थे वो वहाँ पर आते थे, वहाँ पर विजिट करते थे. बट नाउ इन 1810 जब फी रिड्यूस कर दी गई, बंद कर दी गई, एंट्री फी ख़त्म कर दी गई, तो विजिटर्स स्वैम्प्ड टू द म्यूजियम. विजिटर्स जो वहाँ पर एंटर करते थे वो बहुत ज़्यादा आने लगे. 1,27,643 in 1824-25 to shooting up to 825,901 by the 1846. Music halls were popular. Music hall popular थे वहाँ पर among the lower classes, and by the early 20th century cinema भी became the. अब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सिनेमा भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रेट मास एंटरटेनमेंट का लोगों में साधन बन गया, और जो उसकी ऑडियंस थी वो मिक्स थी. मिक्स में मिली जुली ऑडियंस थी.
from the middle class also, for the other classes also. British industrial workers were increasingly encouraged to spend their holidays by the sea so as to derive the benefits of the sun and the bracing winds. तो जो ब्रिटिश जो औद्योगिक कामगार थे उनको वो उत्साहित थे अपनी जो छुट्टियों को समुद्र के किनारे सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि कि जो वहाँ पर सन को सूरज का फायदा उठा सकें, और साथ में जो विंड्स हैं उनको भी हवाएं ले सकें. ओवर 1 million British people went to seaside at Blackpool in 1883. By 1939 their number had gone up to 7 millions. तो here we'll see कि वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं पब्स वगैरह में. तो sailors home in East London, politics in the city. In the severe winters of 1886, when outdoor work came to a standstill, जब बाहर का जो काम था वो खत्म बिल्कुल रुक गया था, तो the London poor exploded in a riot demanding relief from the terrible conditions of poverty. 1886 की बहुत बर्फीली सर्दी में क्या हुआ कि जब बाहर का कामकाज बिल्कुल ठप था, तो लंदन के जो गरीब लोग थे वो उन्होंने दंगा किया. वो लोग जो थे वो बाहर स्ट्रीट्स पे दंगाई उतर आए और उन्होंने रिलीफ मांगा फ्रॉम द टेरिबल कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी. और जो गरीबी की जो बुरी जो कंडीशन थी, टेरिबल कंडीशन थी, उससे वो रिलीफ मांग रहे थे. अलार्म शॉपकीपर्स क्लोज डाउन देयर एस्टेब्लिशमेंट. जो शॉपकीपर्स थे वो बहुत अलार्म्ड हो गए उससे, और उन्होंने अपने शॉप्स बंद कर दिए. और 10,000 स्ट्रॉन्ग क्राउड दैट वाज मार्चिंग फ्रॉम डेप्ट फोर्ट टू लंदन. डेप्ट फोर्ट से लंदन की ओर 10,000 की भीड़ चली. और द मार्चर जो मार्च कर रहे थे, दे हैड टू डिस्पर्स बाय द पुलिस. उसको पुलिस ने डिस्पर्स किया, फैलाया. सिमिलर रायट occurred in 1887. This time it was brutally suppressed by the police in what came to be known as Bloody Sunday of November 1887. नवंबर 1887 में एक जो इसको राइट जो दंगे हुए उसको ब्लडी संडे भी कहा जाता है, क्योंकि उसको पुलिस ने उसको ब्रूटली सप्रेस किया था, बहुत बुरी तरह से उसको दबाया था और लोगों पर लाठीचार्ज वगैरह किया था. तो ये जो लोग मार्च कर रहे थे उन पर अत्याचार हुए, तो इसको ब्लडी संडे भी कहा जाता है. और नवंबर 1887 का 2 years later, thousands of London's dock workers they went on strike and marched to the city. Dock workers mean जो पोर्ट सिटीज में जो डॉक पे काम करते हैं वो भी स्ट्राइक पे चले गए और वो सिटी की ओर उन्होंने मार्च किया. विदाउट अ पॉकेट बीइंग पिक्ड और अ विंडो बीइंग ब्रोकन. उन्होंने कोई लूटपाट नहीं की और कोई तोड़फोड़ नहीं की. द 12-day strike was called to gain recognition for the dock work union. अब वो चाहते थे कि डॉक वर्कर जो थे, जो तटीय बंदरगाह होते थे, उन पर जो वर्क करने वाले जो डॉक वर्कर्स थे, दे वांटेड कि उनको राइट्स, उनको अधिकार मिले कि वो अपने एक संघ बना सके, यूनियन बना सके और उसको रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्निशन मिले ब्रिटिशर से, उसको मानना मिले और ताकि वो अपना यूनियन बना सके. फ्रॉम दीज एग्जाम्पल यू कैन सी दैट द लार्ज masses ऑफ द पीपल कुड बी ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल कॉजेज इन द सिटी. शहरों में राजनीतिक कारणों के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते थे. अ लार्ज सिटी पॉपुलेशन वाज दस बोथ अ थ्रेट एंड एन अपॉर्चुनिटी आल्सो. एक डर भी था इतनी बड़ी पॉपुलेशन से और एक अवसर भी प्रदान करते थे ये बड़ी बड़ी सिटीज. अ लार्ज सिटी पॉपुलेशन वाज दस a threat as well as an opportunity. State authorities want to give strength to reduce the possibility of rebellions and enhance urban aesthetics as the examples of Paris shows. तो जो स्टेट अथॉरिटीज़ थी वहाँ पर अथॉरिटीज़ जो उसको वहाँ कानून वगैरह देखते थे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, वो चाहते थे कि ऐसी पॉसिबिलिटी रिबेलियन की आगे से ना हो, विद्रोह नहीं हो और
अर्बन शहरी एस्थेटिक वैल्यूज़ वहाँ पर इंट्रोड्यूस हों, सौंदर्यकरण बढ़ाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल पेरिस का लिया जाता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये दिस वाज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ पेरिस। तो द सिटी इन द कॉलोनी इन इंडिया वी विल डिस्कस लेटर ऑन।